अक्सर हम सुनते हैं कि नौजवान ठीक से सोते नहीं और इसे बस एक आदत समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ थकावट की बात नहीं है, ये एक बहरान है जिसके पीछे गहरी साइंस है। तो आज हम ज़रा गहराई में जाकर देखेंगे कि ये मसला असल में है क्या और ये हमारे बच्चों की ज़िंदगियों पर कैसे असर डाल रहा है। ज़रा ये अल्फाज सुनिए, ये एक नींद की मुहक्किक वेंडी ट्रुक्सल के हैं। वो कहती हैं कि हर सुबह जब वो अपने 14 साला बेटे को स्कूल के लिए जगाती हैं तो खुद से पूछती हैं, मैं ये सब कुछ जानने के बाद भी अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। सोचिए, एक माहिर के लिए ये रोज़ाना की एक तकलीफदेह याद दहानी है कि हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये एक ऐसी कश्मकश है जो शायद बहुत से वालिदैन महसूस करते होंगे। ये वाकई एक सफाकाना इंतखाब की तरह महसूस होता है ना? एक नौजवान को उस वक्त जगाना जब उसका जिस्म गहरी नींद में हो, खास तौर पर जब हमें ये पता हो कि ऐसा करके हम उन्हें उस कीमती नींद से महरूम कर रहे हैं जो सीखने, याददाश्त को पक्का करने और जज्बाती तवाज़ुन के लिए कितनी ज़रूरी है। और देखें, ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये मसला अब एक कौमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नौ उम्रों में नींद की कमी एक वबा की तरह फैल गई है जिसे सेहत आमा का एक बहुत ही संगीन मसला समझा जाना चाहिए। अच्छा, अब जरा आदाद शुमार देखें तो वो तो बिल्कुल ही चौंका देने वाले हैं। अमेरिका में हर 10 में से सिर्फ एक नौजवान को वो 8 से 10 घंटे की नींद मिलती है जिसकी डॉक्टर्स और साइंसदान सिफारिश करते हैं। सिर्फ एक 10 में से। तो सवाल ये है कि आखिर मसला है कहाँ? असल में तजाद बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ मेडिकल इदारे कह रहे हैं कि स्कूल 8:30 बजे से पहले शुरू नहीं होने चाहिए और दूसरी तरफ हमारी पॉलिसी की वजह से ज़्यादातर स्कूल सुबह 7:30 बजे या इससे भी पहले शुरू हो जाते हैं। ये साइंस और हकीकत के दरमियान एक सीधा सीधा टकराव है। और ये जो पॉलिसियां हैं स्कूल जल्दी शुरू करने की, ये नौजवानों को अपने ही जिस्मों के खिलाफ एक ऐसी जंग में धकेल देती हैं जिसे वो जीत ही नहीं सकते, और इसकी वजह वो उनकी बायोलॉजी में छुपी है। देखें, हम सब के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, एक कुदरती घड़ी। बुलूगत के दौरान यानी टीनेज में नौजवानों की ये अंदरूनी घड़ी कुदरती तौर पर थोड़ा पीछे चली जाती है, यानी उसमें एक डिले आ जाता है। इस तब्दीली की एक बहुत बड़ी वजह है मेलाटोनिन नामी हार्मोन। अब होता यह है कि बड़ों और छोटे बच्चों में ये हार्मोन रात 9 बजे के करीब रिलीज होना शुरू होता है, जो नींद का सिग्नल देता है। लेकिन नौजवानों में इसका इखराज तकरीबन 2 घंटे लेट यानी रात 11 बजे के करीब शुरू होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि वो कुदरती तौर पर ही देर से सोते हैं। इस बात की संगीनी को समझने के लिए ये मिसाल बेहतरीन है। किसी टीनेजर को सुबह 6 बजे जगाना बायोलॉजिकली बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े को सुबह 4 बजे जगा दिया जाए। अब ज़रा सोचें, सुबह 4 बजे उठकर एक बालिग़ की जो हालत होती है, वो ही हालत हर स्कूल के दिन लाखों नौजवानों की होती है। तो ये जो मुसलसल थकावट है, इसकी कीमत बहुत भारी पड़ती है। इसके मनफी असरात नौजवानों के दिमाग, उनके जिस्म और उनके रवैयों पर पड़ते हैं और इसके नताइज बहुत दूर तक जाते हैं। और अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, हम अक्सर नौजवानों की कुछ आदतों से परेशान होते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सुस्ती, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी। हो सकता है कि ये सब उनकी शख्सियत का हिस्सा ना हो, बल्कि ये दरअसल नींद की दायमी कमी की अलामतें हों। तो इस मुसलसल थकावट से निपटने के लिए नौजवान क्या करते हैं? बहुत से नौजवान बहुत ज़्यादा मिकदार में कैफ़ीन का सहारा लेते हैं, चाहे वो कॉफ़ी हो या एनर्जी ड्रिंक्स। और नतीजा क्या निकलता है? नौजवानों की एक ऐसी नस्ल जो थकी हुई है लेकिन दिमाग तारों की तरह तना हुआ है, यानी टायर्ड बट वायर्ड। और बात सिर्फ थकावट की नहीं है, उसके नताइज खतरनाक रवैयों की शक्ल में भी सामने आते हैं। रिसर्च बताती है कि जिन नौजवानों को नींद के मसाइल होते हैं, उनमें पिछले महीने अल्कोहल इस्तेमाल करने का इम्कान 55% ज़्यादा था। ज़हनी सेहत पर इसके असरात तो और भी तशवीशनाक हैं। 30,000 से ज़्यादा हाई स्कूल के तलबा पर एक तहकीक की गई और उसमें ये बात सामने आई कि नींद का सिर्फ 1 घंटा कम होने से उदास या नाउमीद महसूस करने के इम्कानात 38% बढ़ जाते हैं और खुदकुशी की कोशिशों का खतरा 58% तक बढ़ जाता है। ये बहुत खौफनाक अदाद-ओ-शुमार हैं। और ये खतरे सिर्फ ज़हनी सेहत तक ही नहीं रहते। एक नौजवान जिसे पूरी नींद ना मिली हो, जब वो गाड़ी चलाता है तो वो उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि नशे में गाड़ी चलाने वाला कोई शख्स।
یہ بات جان لیں کہ 5 گھنٹے یا سے کم سونا قانونی حد سے زیادہ خون میں الکوہل کی مقدار کے ساتھ گاڑی چلانے کے برابر ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس مسئلے کا ایک بالکل واضح اور ثابت شدہ حل موجود ہے، اور اس حل کے پیچھے ٹھوس ڈیٹا بھی ہے۔ جن علاقوں میں اسکول شروع کرنے کے اوقات کو تھوڑا آگے بڑھایا گیا ہے، وہاں کے نتائج حیران کن ہیں۔ نوجوانوں کو زیادہ نیند ملنے لگی، ان کی ذہنی اور جسمانی صحت بہتر ہوئی، اسکول میں حاضری بڑھ گئی، اور یہاں تک کہ ان کی تعلیمی کارکردگی میں بھی نمایاں بہتری آئی۔ اور سب سے زیادہ چونکا دینے والا آنکڑا تو یہ ہے، ایک ضلع میں اسکول کے اوقات کار میں صرف تھوڑی سی تاخیر کی گئی، اور اس کے بعد نوجوان ڈرائیوروں کے کار حادثات کی شرح میں 70% کمی دیکھی گئی۔ 70%! یہ ایک بہت بہت بڑا فائدہ ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اتنے زبردست فائدے ہیں تو پھر یہ تبدیلی ہر جگہ کیوں نہیں اپنائی جا رہی؟ اس کی وجہ کچھ عملی رکاوٹیں بتائی جاتی ہیں۔ جی، اکثر یہ خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں کہ بسوں کے روٹ بدلنے پڑیں گے، ٹرانسپورٹیشن کے خرچے بڑھ جائیں گے، کھیلوں کے شیڈیول پر اثر پڑے گا، یا اسکول سے پہلے اور بعد میں بچوں کی دیکھ بھال کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں اہم نقطہ یہ ہے، یہ مسائل حل کرنے کے لیے ہیں۔ یہ بہانے نہیں ہونے چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے وہ کام نہ کریں جو صحیح ہے۔ جن اضلاع نے یہ تبدیلی کی ہے، انہوں نے یہی پایا کہ یہ خدشات اکثر بے بنیاد ہوتے ہیں، اور طلباء کی صحت، ان کی کارکردگی اور عوامی حفاظت کے جو فائدے ہیں وہ ان مسائل کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، سائنس بالکل واضح ہے، ڈیٹا زبردست فائدے دکھا رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کی صحت، ان کی حفاظت اور ان کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ تو کیا واقعی چند لاجسٹک مسائل اتنے بڑے ہیں کہ ہم ان کی بھلائی کو نظر انداز کر دیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔